नमस्कार किसान भाइयों अगर आप भी खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। किसान भाइयों, आप जो फसल उगाते हैं, चाहे वो सब्जी वर्गी फसल हो, कोई अनाज वर्गी फसल हो या कोई दलहनी फसल हो, इस तरह की फसलों में एक बार ज़रूर कोई ना कोई बीमारी आपकी फसल में ज़रूर लगती है। चाहे वो फफूंद बीमारी हो, चाहे वो कोई हमारे कीट द्वारा उत्पन्न हुई बीमारी हो या कोई अन्य बीमारी हो। इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए आप ढेर सारी केमिकल और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार इस्तेमाल किया उसके बाद आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर पाँचवें छठे दिन आपको जो डोज है वो रिपीट करनी होती है और कई बार आपकी फसल में ये दवाई स्प्रे करनी होती है, तब जाकर जो बीमारी है वो कहीं कंट्रोल में आ पाती है। लेकिन किसान भाइयों, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, ये बात आप भली भांति जानते हैं। ये हमारी फसल की पैदावार भी कम करते हैं, हमारी ज़मीन की जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता है उसको भी बहुत ही ज़्यादा गिरा देते हैं ये जो केमिकल्स होते हैं। आज से पहले जब समय में जब ये केमिकल्स नहीं होते थे, ये बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती थीं, ये दवाई नहीं होती थी, तब भी आप जानते हैं खेती होती थी और दोस्तों बहुत ही अच्छे स्तर पर होती थी। उस समय भी कीट लगते थे, उस समय भी ढेर सारी बीमारियां आती थीं, लेकिन उनको कंट्रोल किया जाता था बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक तरीके से उनको कंट्रोल किया जाता था, इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और बहुत ही भरपूर मात्रा में जो पैदावार है वो उस समय पर भी ली जाती थी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा। ये तरीका जो होने वाला है ये फफूंद जो बीमारियां होती हैं उनको भी कंट्रोल कर लेगा और साथ साथ जो हमारी फसल में कीट लग जाते हैं उनको भी कंट्रोल कर लेगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ किसान भाइयों कपूर के बारे में। देखिए, कपूर एक हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आज के टाइम में बहुत सारे कपूर मार्केट में मिल जाते हैं, बिल्कुल गोल वाले आपको मिल जाएंगे, डिब्बी के अंदर आते हैं, पैकेट वाले मिल जाएंगे, एक डिले वाला कपूर आता है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इनमें से जो आपको इस्तेमाल करना है किसान भाइयों वो है डेले वाला कपूर, या जो हमारा 2 रुपये वाला जो पाउच आता है आपको उसका इस्तेमाल करना है। तो आगे वीडियो में पूरी जानकारी आपको आज कपूर के बारे में जानने के मिलेगी और इसके जो फ़ायदे हैं खेती के अंदर वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कपूर का इस्तेमाल पुराने समय में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा किया जाता था कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ जो हमारी फफूंद बीमारियां होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर आपकी खेती बाड़ी से जुड़ी, आपके खेती के फ़ायदों से जुड़ी मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ कोई भी आपका सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और जानते हैं कपूर के बारे में डिटेल के साथ में। किसान भाइयों, आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि ना लगे तो लाख की और लगे तो खाक की। ये कहावत बिल्कुल कभी कभी सटीक और सही बैठती है। किसान भाइयों, कई बार आप जब अपनी खेती में महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद भी आप देखते हैं कि आपकी फसल में से जो कीड़ा है, जो कीट है या जो बीमारी है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आप हताश होकर बैठ जाते हैं और उससे भी महंगी महंगी दवाइयाँ अपनी फसल पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो कीट होते हैं वो उन दवाइयों के प्रति जो होता है अपनी शरीर पर ऐसा एक कवच बना लेते हैं जिसकी वजह से जो दवाइयाँ आप लगा रहे हैं, महंगी महंगी जो केमिकल इस्तेमाल करवा रहे हैं, वो उन पर बिल्कुल बेअसर हो जाता है। उस दवाई को दोस्तों एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता उस कीट के अंदर आ जाती है और दवाई बिल्कुल बेअसर हो जाती है। तो इसीलिए जो तरीका मैं कपूर का आपको बताऊंगा, इस तरीके में दोस्तों बहुत ही सस्ता एक तो आपको ये पड़ने वाला है और बहुत ही किफ़ायती है और साथ ही साथ ऑर्गेनिक है। जो पुराने समय में जो तरीके इस्तेमाल होते थे उनको हम धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं और केमिकल्स का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। आप जो देख पा रहे हैं मेरे पीछे इतनी बड़ी दुकान जो दोस्तों खुद की मेरी है, लेकिन मैं ऑर्गेनिक की तरफ किसानों को जो आते हैं दुकान पर उनको बताता भी हूँ। और ऑर्गेनिक दवाइयाँ दोस्तों, इनमें बहुत सारी ऑर्गेनिक दवाइयाँ भी हैं जो मैं किसानों को देता भी हूँ और इस्तेमाल भी करवाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो कपूर है ये आपकी किस किस बीमारी को कंट्रोल कर सकता है आइए जानते हैं। अगर आपकी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू जो फफूंदी झड़क बीमारी होती है, पत्तियों पर आपने देखा होगा छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं सफ़ेद रंग के, इस तरह की अगर बीमारी है तो ये उसको बड़े आसान से कंट्रोल कर लेता है। और साथ ही साथ अगर आपकी फसल में
कोई भी प्रकार का पीलापन है या दोस्तों सड़ेंदा जिसको हम बोलते हैं, इस तरह की जो बीमारी है फफूंद जड़क ये आ रही है, तो बड़े आसानी से ये जो कपूर है ये कंट्रोल कर लेता है। और बात करें दोस्तों कीटों की, तो कीटों में आपके जो मच्छर होते हैं, जो रस चूसक कीट होते हैं, ये उनको कंट्रोल कर लेता है। इल्ली को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी एक समाधान है, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो कपूर है ये आपको दोस्तों डिल्ले वाली लेनी है, या जो पैकेट में आती है चकोर सी टिक्की, वो आपको, आप जो तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये तस्वीर में जो कपूर है आपको ये लेनी है। ये देनी है आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। आपकी जो भी आपका पानी आपके खेत में लगता हो उसी के हिसाब से आपको मात्रा लेनी है, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अब ये तो कंट्रोल करेगी जो हमारे रस चूसक कीट होते हैं, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, या कोई भी अन्य रस चूसक कीट, ठीक है। अब जो इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आपको इसके साथ में जो इस्तेमाल करना है वो है किसान भाइयों नीम ऑयल। नीम ऑयल दोस्तों ऑर्गेनिक मात्रा में आपको लेना है, ऑर्गेनिक वाला आता है जो 10,000 ppm का नीम ऑयल आता है। आपको इसको इस्तेमाल करना है लगभग 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में इसका घोल बनाना है, और 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको कपूर का घोल बना लेना है। इन दोनों को घोलने के बाद अपनी फसल पर स्प्रे करना है आज, और आज से 10 दिन बाद फिर से एक बार स्प्रे करना है। 2 बार के स्प्रे से ही दोस्तों आप देखेंगे आपकी फसल से जो रस चूसक कीट हैं या जो चबाने वाले कीट हैं जैसे कि इल्ली है, वो बिल्कुल गायब हो चुकी होगी और बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। किसान भाइयों, कपूर की मात्रा मैंने आपको बताई। अब इसके रेट की मैं बात करूं तो इतनी सस्ती बैठती है जो दवाइयां शायद आपको कोई एक शीशी भी नहीं देगा। किसान भाइयों, 1 ग्राम जो हमारी टिक्की आती है छोटी वाली, वो लगभग 4 ग्राम की आती है, जो 2 रुपये की बड़े आसानी से मिल जाती है। और आपको तो और भी हो सकता है सस्ती मिल जाए, या आप जब डिल्ले वाली लेंगे, जो हमें डिल्ले वाली कपूर आती है, उस तरह की कपूर और भी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो अगर आप 100 लीटर आपका पानी लग रहा है, तो 100 लीटर पानी के लिए आपको 50 रुपये की कपूर का खर्चा करना है। और नीम ऑयल की अगर मैं बात करूं तो ये जो शीशी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 100 ml की, ये लगभग 100 रुपये की या 120 रुपये की 10,000 ppm में आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी। किसी अच्छी कंपनी का ही नीम ऑयल आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो 100 लीटर में आपको दोस्तों ये खर्चा हो गया 200 का, और 50 रुपये की आपकी कपूर, तो 100 लीटर का जो खर्चा है दोस्तों 250 रुपये का आपका आने वाला है। अगर कोई आप और केमिकल वाली दवाइयाँ लेंगे तो एक शीशी ही कोई कीटनाशक की अगर आप लेते हैं तो 200-300 रुपये से कम बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जो ज़्यादा हैवी वाली होती हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके में भी आपको सिर्फ 2 स्प्रे से कंट्रोल हो जाता है, और केमिकल वाली में दोस्तों आपका 2 स्प्रे में कंट्रोल नहीं हो पाता है। ना जाने कितने स्प्रे आपको और कितने तरह की दवाइयाँ आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। देखिए, कपूर आपकी जो फफूंद जड़क बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ कीटों को कंट्रोल करेगा, और नीम ऑयल जो है दोस्तों वो सूंडी को कंट्रोल करेगा। तो ये हो गई दोस्तों कपूर की जानकारी। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका है, कोई भी आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना आपकी ज़मीन को नुकसान पहुंचाएगा, ना मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगा, और साथ ही साथ ना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये तरीके थे जो पुराने समय में जो किसान थे वो इस्तेमाल करते थे बिना केमिकल की खेती वाले। तो ये ऑर्गेनिक खेती आप भी ज़रूर एक बार ज़रूर ये तरीका जो है अपना कर देखें। पूरे खेत पर ना तो सही दोस्तों, एक बार थोड़ा सा कपूर लाएं, 10-20 रुपये कपूर लाएं, और 20 रुपये कपूर से 1 टंकी दवाई आप अपने खेत में जहाँ पर बीमारी है एक कोने में कहीं ना कहीं ज़रूर लगा कर देखें, और वहाँ पर देखें इसके क्या रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई और आपका सवाल है, जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, एक विनती करता हूं, इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि कॉल बहुत ही ज़्यादा आती हैं। मैं हर किसी की कॉल दोस्तों नहीं उठा पाता हूं, तो इसलिए आप व्हाट्सअप मैसेज करें किसान भाइयों, या कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्दी आपको दे दिया जाता है। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।